नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हरियाणा विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल जारी कर दी गई है। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पाने की जद्दोजहद में सी वोटर सर्वे के नतीजे संकेत देते हैं कि कांग्रेस एक दशक के बाद राज्य में वापसी कर सकती है। कई अन्य सर्वेक्षणों ने भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। एग्जिट पोल सर्वे संकेत देता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी एक दशक के बाद सत्ता खोने वाली है। आइए जानते हैं कि आखिरकार बीजेपी की मौजूदा स्थिति के पीछे की वजह क्या रही और कौन है जिम्मेदार। हरियाणा की बीजेपी सरकार को कई वजहों से राज्य में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। सत्ता विरोधी लहर के चलते ही बीजेपी सरकार ने इस साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। हालांकि सत्ता विरोधी लहर को काबू करने के लिए इस तरह की कोशिशें कारगर नहीं हुई और दांव उल्टे पड़ गए। साल 2021-2022 में हरियाणा की बेरोजगारी दर 9% थी, जो कि राष्ट्रीय दर 4.1% से 2 गुना ज्यादा है। बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अपने 2 कार्यकालों के दौरान लगभग 1.84 लाख खाली पदों को ही भरने में फेल रही। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान की गई सभी भर्तियां योग्यता के आधार पर थी। इसके बाद भी कांग्रेस ने यह सवाल उठाकर दावों की पोल खोल दी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आखिरकार बरामद क्यों हुई। जो दूसरी अहम वजह रही वो ये रही कि बीजेपी एक शहरी केंद्रित पार्टी है और जिसका वोटर बेस जो है शहरी और अर्ध शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। शहरी कैडर वोटों की वजह से पार्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में 44 विधानसभा इलाकों में जीत हासिल की। शहरी मतदाताओं ने वोट न देकर बीजेपी को छोड़ दिया। 2 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 1 करोड़ ने ही वोट डाला। अन्य लोग अपने घरों के अंदर ही रहे या फिर 2 या 3 दिन की छुट्टी के बाद वीकेंड की छुट्टियों पर चले गए। जो तीसरी अहम वजह रही वो ये रही कि खट्टर की ई गवर्नेंस के जो सुधार रहे वो उल्टे पड़ गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के लिए किए गए शासन सुधार पार्टी के लिए 2 धारी तलवार साबित हुई। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र, संपत्ति पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्षतिपूर्ति टेंडरिंग और भावांतर भरपाई योजना, पेंशन सहित कई ई पोर्टल शुरू किए। लोग सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्हें इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। जो चौथा अहम कारण रहा वो ये रहा कि राज्य सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए कई फैसले लिए, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित दिखाई दी। अगस्त 2024 में 24 फसलों पर एमएसपी देने का फैसला हुआ, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। जो पांचवा और अहम कारण रहा वो ये रहा कि राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती में 10% आरक्षण आयु में छूट और रिटायर्ड उसके बाद एक और अहम कारण ये रहा कि राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती में 10% आरक्षण आयु में छूट और रिटायर्ड अग्निवीरों को बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन देने का भी ऐलान किया। इसके बाद भी यह हकीकत नहीं बन सका क्योंकि इसका ऐलान चुनाव से ठीक पहले किया गया था। सरकार के कई ऐसे फैसले रहे जो कि उल्टे पड़ गए। हरियाणा सरकार ने साल 2020 में परिवार पहचान पत्र शुरू किया और साल 2022 से ई राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और स्वास्थ्य बीमा सहित 500 योजनाओं और सेवाओं का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। पीपीपी पर 72 लाख परिवार रजिस्टर्ड थे, लेकिन सरकार ने केवल 68 लाख का ही वेरिफिकेशन किया। तो ये कुछ अहम वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी का पत्ता साफ होता इस बार हरियाणा से दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल से कम्प्लीटली इतर रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है वो अपने सपने सजाने लगेगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दूसरी तरफ बीजेपी को सरकार जाने का डर है, लेकिन उम्मीदें बरकरार है। आपकी क्या राय, आप मुझे बताएं कमेंट के जरिए। नमस्कार।